हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी हमारी और लास्ट करंट अफेयर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे हमने चर्चा की थी। लास्ट जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक था वो स्पोर्ट्स संबंधित, खेल समाचारों संबंधित वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने अंडर 19 विश्व कप की चर्चा की और टेनिस टूर्नामेंट की चर्चा की जिसे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जानते हैं, उसकी हमने चर्चा की थी। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये टॉपिक और आगामी भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिकांशतः है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। इसे हम 2 या 3 और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान का बजट। फरवरी माह में जो राजस्थान का बजट पारित हुआ था उसके संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन किस ढंग से बन सकते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे, हम उसकी भी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आज का ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो के दरमियान जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे पढ़ाए हुए मैटर में से क्या क्वेश्चन मैंने निकाल कर आपको बताया है उसका आप आंसर क्या दे रहे हैं उसका आप सही आकलन कर पाएँ। तो आइए चर्चा करते हैं हम इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट के साथ कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। कितनी अच्छी बात कही गई है कि समय और शिक्षा, समय जिसे आज हम सभी लॉकडाउन की इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लगभग शिक्षा के क्षेत्र चाहे वे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हों, सब अभी तक बंद पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये सभी संस्थाएं नहीं खुली हुई है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हैं, पढ़ते हैं। तो समय और शिक्षा, ये समय के साथ साथ शिक्षा का जो परिदृश्य बदला है, ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा पैटर्न बना है राजस्थान में या भारत में। तो यदि कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी अपने जीवन में समय और शिक्षा का सही उपयोग कर सके, कोरोना काल में उचित समय नहीं था विद्यालय जाने का, महाविद्यालय जाने का, कंपटीशन क्लासेस में जाने का, लेकिन समय के साथ साथ जिस विद्यार्थी ने अपने जीवन में परिवर्तन किया और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वो जुड़ा, तो उसके माध्यम से उसने उस समय का सही उपयोग किया और कहीं ना कहीं इन 3-4 महीनों में उसने अपना सफल प्रयास किया, समय का सही उपयोग किया और यही प्रयास, यही उसका जो दृढ़ निश्चय है वो उसको ज़रूर सफल बनाता है या बनाएगा। इसलिए बहुत अच्छा कोटेशन कहा गया है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ये मोटिवेशनल कोट आपको सफल बनाएगा, दृढ़ निश्चय बनाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे लेके जाएगा और कहीं ना कहीं आपको हमेशा प्रगति के पथ पर रखेगा। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान बजट 2020-21, 2020 और 21 का ये बजट
राजस्थान का बजट महत्वपूर्ण है और राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं वहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान बजट 2020-21 की हम शुरुआत करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि हम राजस्थान बजट 2020-21 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे जारी करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा, जिन्हें ये बजट पारित करने का अवसर मिला, इनके पास वित्त मंत्री का कार्यभार भी है। तो ये मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जो वित्त मंत्री कार्यभार है या वित्त मंत्री जो विभाग है वह भी किनके हाथों में है, तो अशोक गहलोत जी के हाथ में है। और इसीलिए श्री अशोक गहलोत जी जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के और वित्त मंत्री होने के नाते भी इन्होंने अपना ये बजट पेश किया है। तो 20 फरवरी 2020 को विधानसभा में ये बजट प्रस्तुत किया गया और इस बजट की बहुत ख़ास बात ये रही कि इस बजट में इस बार 7 संकल्पों के साथ 7 संकल्पों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो इस लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण जो संकल्प हैं हम उसकी चर्चा करेंगे और बैक टू बैक हम कंप्लीट करेंगे 7 जो संकल्प हैं जो श्री अशोक गहलोत जी ने अपने इस बजट में प्रस्तुत किए हैं, उसका हम बैक टू बैक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि 7 संकल्प कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर 1 है, पहला संकल्प लिया है निरोगी राजस्थान। निरोगी राजस्थान यानी कि राजस्थान के प्रदेशवासियों को, राजस्थान की जनता को रोग मुक्त करना है। क्या करना है? रोग मुक्त करना है। किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की क्षमता, स्वस्थ होने की क्षमता, प्रबल होने की क्षमता, रोग का निदान करने की क्षमता राजस्थान के प्रदेशवासियों में हो। हमारी स्वास्थ्य संबंधित, चिकित्सा संबंधित फैसिलिटीज़ इतनी प्रभावी हों, इतनी मजबूत हों कि हम विभिन्न प्रकार के रोगों से समय रहते हुए लड़ सकें, स्वस्थ हो सकें और एक प्रबल राजस्थान का निर्माण कर सकें। उसका पहला संकल्प था कि निरोगी राजस्थान। दूसरा संकल्प रहा संपन्न किसान। पहला तो काम क्या करना था कि राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को, प्रदेशवासियों को रोगों से लड़ने के लिए ताकत, मजबूत, कुशाग्र बुद्धि, स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों को प्रबल करना, मजबूत करना। और दूसरा संकल्प जो हमारा किसान वर्ग है, जो खेतों में दिन रात रहकर कृषि कार्य करता है, उसे प्रबल करना, मजबूत करना, संपन्न करना, जिसके माध्यम से वे अपने खेतों में अधिकतम प्रोडक्शन, अधिकतम उत्पादन कर सकें। ऐसे किसानों के हाथों को मजबूत करना दूसरा संकल्प रहा। और जब किसान संपन्न होगा, किसान वर्ग अपने खेतों में मेहनत करेगा, तो उसका जो परिणाम होगा वह भी सुखदायी होगा। और आने वाले समय में यदि कोई समस्या, बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, महामारी की समस्या आती है, तो हमारे किसान के द्वारा जो उनके खेतों में जो पैदावार हुई है, गेहूँ है, चावल है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, दालें हैं, इनके माध्यम से हम उन्हें
मजबूती प्रदान करें और प्रदेशवासियों को उनका लाभ मिले। तो हमारा जो किसान है वो संपन्न होना चाहिए, क्वालिटी टाइप के उसको बीज प्रोवाइड हो, क्वालिटी टाइप का उसको जल प्रोवाइड हो, और विभिन्न जितनी भी किसान को आवश्यकताएं हैं वो सब उसे मिले, जिसके माध्यम से उसकी आय में वृद्धि हो, कृषि की व्यवस्थाओं में सुधार हो, और जो विशेष कृषि की उपजें हैं उनमें बढ़ोतरी हो। तो इसलिए संपन्न किसान की बात कही गई है दूसरे संकल्प में। तीसरे संकल्प में बात करें तो महिला, बाल और वृद्ध कल्याण के लिए बात कही गई है, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष अधिकारों की, महिलाओं को प्रबल करने की, मजबूत करने की, सोचने और विचारने और लड़ने की शक्ति प्रदान की गई है। और जिस प्रकार से एक परिवर्तन भारत में और राजस्थान में देखने को मिला है कि महिलाएं आगे की ओर बढ़ रही हैं, अपने अधिकारों के प्रति लड़ रही है, और यही जज्बा, यही ताकत अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जो एक नव भारत का निर्माण हो रहा है उसमें महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र से हो, रक्षा के क्षेत्र से हो, समाज कल्याण के क्षेत्र से हो, राजनीतिक एक नेता के रूप में हो। हर क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व आगे बढ़ता जा रहा है, और यही कारण है कि महिलाओं को हम पहले से कहीं अधिक हर क्षेत्र में उन्हें स्थान दे पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात एक देश के लिए, जिस देश में नारी का सम्मान होता है, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, वह देश, वह परिवार, वह समाज हमेशा प्रगति की ओर जाता है, उन्नति की ओर जाता है। और जहाँ नारी का सम्मान होता है वह देश, वह प्रदेश, वह परिवार, वह समाज तो आगे जाता ही जाता है। साथ ही साथ उस महिला का मनोबल, उसके साथ महिलाओं का मनोबल, और आने वाली भविष्य की जो बालक बालिकाएं हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है। जो छोटे बच्चे हैं 15 वर्ष की आयु तक, उनके विशेष अधिकारों को लेकर उन्हें शिक्षा से जोड़ते हुए उन्हें स्वास्थ्य जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त करने के लिए हर क्षेत्र में बालकों के, बालिकाओं के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। उनके पोषण स्तर को मजबूत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनके भुजबल में एक अद्भुत ताकत का विस्तार हो, जिससे एक युवा राजस्थान, युवा भारत की पहचान बना सके। महत्वपूर्ण है ये, और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके, अपने अधिकारों के प्रति लड़ सके, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो हमारे 70 वर्ष के ऊपर के वृद्ध लोग हैं, उनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक प्रकार का जो वर्ग है, चाहे SC ST हो, OBC हो, वृद्ध हो, बाल विकास को लेकर हो, उन्हें उन योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाए। तो एक महत्वपूर्ण तीसरे संकल्प में बात कही गई है। चौथा संकल्प, सक्षम मजदूर।
यानी हमारे जो मज़दूर युवा साथी है, मज़दूर वर्ग है, उसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में, उद्योगों में विभिन्न प्रकार की नवीन औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने से लेकर उन्हें नवीन बनाते रहना, नवीन क्षेत्रों को डेवलप करना। पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोलियम व खनिज क्षेत्रों को डेवलप करना, पर्यटन के क्षेत्रों को विकसित करना, ये सब महत्वपूर्ण है। और इसी से हमारा जो मज़दूर वर्ग है वो मजबूत होगा। यदि उसे आय का स्रोत मिलेगा, उसे पैसा मिलेगा, तो वे अपना और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकता है। और वह जब अच्छे से भरण पोषण करेगा तो वे सशक्त भारत की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे की ओर बढ़ सकेगा। तो सक्षम मजदूर, प्रवासी मजदूर, जो हमारे भाई बहन लोग इस लॉकडाउन के समय में अन्य राज्यों से निकलकर अपने राज्यों विशेष में जब वो गए तो वहाँ उन्हें मजदूरी करने के लिए हमने नरेगा जैसे कार्यक्रम जो संचालित थे उनमें उन्हें शामिल किया, जिससे उन्हें आय का एक स्रोत मिला और जिससे वे अपने परिवार का जीवन यापन संभव बना सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। छात्र, युवा और जवान साथियों को भी साथ में लेकर चलना है। इनके लिए भी कुछ कार्य करने हैं, चाहे वे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे वो उद्योगों से संबंधित हों, चाहे वे खेल कूद से संबंधित हो, खेल के क्षेत्र से संबंधित हो। तो इन क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी, छात्रों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है इस सशक्त राजस्थान के निर्माण करने में। एक राज्य सशक्त होगा, समृद्ध होगा, विकसित होगा तो वे देश को मजबूत कर सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। ये चौथे संकल्प में बात कही गई। पहले संकल्प में निरोगी राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान। दूसरे संकल्प में संपन्न किसान, खुशहाल किसान, खुशहाल हमारे खेत। तीसरे संकल्प में महिलाएं, वृद्धजन, बालक बालिकाएं मजबूत, अधिकारों के प्रति सजग। चौथे संकल्प में हमने मजदूरों के हाथ मजबूत और छात्र, युवा, जवान, हमारे साथी शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में आगे जाएं, प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। ये महत्वपूर्ण। पांचवा संकल्प शिक्षा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा से जुड़ा रहना बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर गांवों के क्षेत्रों में, गांवों में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को सशक्त करना, अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना, अधिकारों के प्रति लड़ना, जिसके माध्यम से जान सके, पहचान सकें, पढ़ाई कर सकें, अपने अधिकारों को जान सकें। तो शिक्षा के लिए भी कार्य करना ये महत्वपूर्ण हो गया है। तो पहला निरोगी राजस्थान, दूसरा संपन्न किसान,
तीसरा महिला बाल और वृद्ध कल्याण। चौथा सक्षम मजदूर और छात्र, युवा और जवान। और पांचवा संकल्प शिक्षा का परिधान। और यदि हम छठवें और सातवें संकल्प की बात करें तो ये भी किसी से कम नहीं है। इन सभी को प्रबल करने के लिए, यानी कि निरोगी राजस्थान, संपन्न किसान, महिला बाल और वृद्ध कल्याण, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन नवाचार, औद्योगिक इकाइयों को प्रबल बनाने में, पानी, बिजली व सड़कों को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए छठा संकल्प। और छठे संकल्प में क्या कहा गया कि हम पानी, बिजली और सड़कों का विकास करेंगे। पानी, बिजली, सड़कों का विकास करके हम हमारे युवाओं को, बालक बालिकाओं को, किसानों को संतुलित पोषण स्तर बनाए रखने में, शुद्ध पेयजल, बिजली जिसके माध्यम से वह अपना कार्य कर सके, उद्योग गतिविधियाँ चल सके, ये कार्य हमें करना है। और जब ये कार्य विकसित होंगे, प्रभावशाली होंगे, तो एक सशक्त प्रदेश, राज्य का निर्माण तो करेंगे ही, साथ में एक देश का निर्माण भी, देश की शक्ति, देश की समृद्धि और देश का विकास भी होगा। इसलिए सातवां संकल्प लिया है कौशल और तकनीकी का, कि कौशल और तकनीकी भी हो, कौशल, स्किल्स। इसलिए आप देखें कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी कौशल की बहुत बात की गई, तकनीकी क्षेत्रों की बात की गई कि हमें इस तरह से डेवलप करना है कि यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 10वीं तक, 12वीं तक पढ़ता है, उसके बाद आगे नहीं पढ़ना चाहता या नहीं पढ़ सकता है, तो उसका जो माइंड है वह हम किसी कौशल, किसी स्किल में लगाएं, उसकी स्किल्स को पहचानें, उसे किसी तकनीकी क्षेत्र से जोड़ें, यानी उस युवा व्यक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दें, उसे किसी न किसी क्षेत्र में जोड़ कर रखें ताकि वह अपने बुद्धि से किसी न किसी कार्य को कर सके, व्यर्थ न जाए। तो 7 संकल्पों के साथ राजस्थान का बजट पारित किया गया और हम बैक टू बैक एक एक बजट की चर्चा करेंगे कि एक एक बजट में क्या बातें कही गई हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं निरोगी राजस्थान की, हम चर्चा करते हैं कि निरोगी राजस्थान में क्या बात कही गई और ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य में वर्ष 2020-21 में जुड़े विभिन्न विभागों के लिए 14,533 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाया जाएगा। दिसंबर 2019 में प्रारंभ निरोगी राजस्थान अभियान को गति देने के लिए 100 करोड़ की निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये हमारे लिए कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं कि दिसंबर 2019 में जो हमारा एक अभियान चलाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, निरोगी राजस्थान,
इस अभियान के तहत इसको गति प्रदान करने के तहत हमें 100 करोड़ का निवेश करना होगा। और 100 करोड़ का निवेश हम किस में करेंगे? निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष। निरोगी राजस्थान का मैनेजमेंट किस तरह से करना है, उसके फंड को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत प्रभावशाली हो। किसी देश की मेडिकल फैसिलिटी यदि बहुत प्रभावशाली होती है तो निश्चित ही वह देश, वह राज्य विकसित होता है, अग्रसर होता है, विकासशील और विकसित होता चला जाता है। इसलिए वर्ष 2021 में राजस्थान के सभी नागरिकों को डिजिटल हेल्थ सर्वे प्रारंभ किया जाएगा 2021 में। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 में भारत का कौन सा राज्य अपने सभी नागरिकों को डिजिटल हेल्थ सर्वे से जोड़ेगा? जुड़ा नहीं है, जोड़ेगा, होगा। तो कौन से वर्ष में होगा? 2021 में। 2021 में प्रदेश के सभी नागरिकों का डिजिटल हेल्थ सर्वे प्रारंभ किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपने हेल्थ से संबंधित रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। उसे उसके शरीर में कहाँ कौन कौन सी बीमारियां हैं या नहीं हैं, और हैं तो कैसे उपचार करना है, और जो नहीं है उसे हमें मेंटेन करना है कि आगे भविष्य में ना हो, और जो है उसे किस प्रकार से निदान किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 2021 में डिजिटल हेल्थ सर्वे को आयोजित करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर राजस्थान है। कौन करेगा? राजस्थान करेगा। 2021 में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगले वर्ष से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगले वर्ष में निरोगी राजस्थान के क्षेत्र में प्रदेशवासियों को या प्रदेश के नागरिकों को किस सर्वे से जोड़ा जाएगा? किस सर्वे से जोड़ा जाएगा? तो डिजिटल हेल्थ सर्वे से जोड़ा जाएगा। ध्यान रखना, निरोगी राजस्थान नाम जरूर आएगा। सर्वे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें इस तरह से आएगा कि अगले वर्ष या राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत किस सर्वे से जोड़ा जाएगा? तो डिजिटल हेल्थ सर्वे से जोड़ा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होने जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो मिलावटखोर होते हैं, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, उनके विरुद्ध, जो मिलावटखोर होते हैं उनके विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट का आयोजन, निर्माण करने से संबंधित इस बजट में पेशकश की गई है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करेंगे जो मिलावटखोर जो होते हैं, जो खाद्य पदार्थ में मिलावट करते हैं, उन मिलावटखोरों के विरुद्ध तेजी से कानूनी कार्रवाई हो सके, उसके लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम
राज्य में कैंसर के प्रभावी की मॉनिटरिंग की जाएगी। कैंसर को जड़ से समाप्त करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग इसलिए की जा रही है ताकि हमें निरोगी राजस्थान बनाना है। हमें हर क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान रखना है। हमें हर क्षेत्र में स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण करना है, चाहे वो स्वस्थ उद्योगपति हो, स्वस्थ महिला हो, स्वस्थ बालक बालिकाओं हों, स्वस्थ ऑफिसर्स हों, स्वस्थ अध्यापक हों, तो ये हमें कार्य करना है। हर कोई चीज़ स्वस्थ होगी तो स्वस्थ होने से क्रियाशील होगा व्यक्ति, और जब क्रियाशील होगा व्यक्ति तो कार्य करेगा, और यदि अस्वस्थ होगा तो क्रिया नहीं कर पाएगा, तो विकास नहीं हो पाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। ये पहली शर्त है। स्वस्थ होगा तो कार्य कर पाएगा, अस्वस्थ होगा तो कार्य नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित गंगानगर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी और चित्तौड़ में 15 नवीन मेडिकल कॉलेज अगले 4 वर्षों में इनका निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना तय है। तो गंगानगर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, इन सभी जिलों में 15 नवीन मेडिकल कॉलेज खोले जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें से कुल व्यय 5,000 करोड़ होगा। कुल व्यय 5,000 करोड़ रुपए होगा, जिसमें केंद्र व राज्य क्रमशः, यानी कि केंद्र की सरकार, ठीक है, एक तरफ तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरफ होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ होगी राजस्थान सरकार, ठीक है। तो कुल व्यय कितना करना है? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ केंद्र और राज्य को क्रमशः खर्च करना पड़ेगा। केंद्र सरकार कितना खर्च करेगी? 60%, और राज्य सरकार कितना खर्च करेगी? 40%। मतलब 5,000 का 60% कितना हो गया? लगभग 3 करोड़ रुपए, ठीक है। और राज्य सरकार कितना खर्च करेगी, कितना व्यय करेगी? तो 2 करोड़ रुपए। कितना? 2 करोड़ रुपए। तो राज्य की सरकार तो करेगी 2 करोड़ और केंद्र की सरकार करेगी 3 करोड़, क्योंकि टोटल कितना करना है? 5 करोड़। टोटल कितना खर्चा करना है? 5 करोड़ का। उसमें से 60%, 5 करोड़ का 60%, 3 करोड़ किसके हाथ में जाएगा? केंद्र के हाथ में। केंद्र ये कार्य करेगी, केंद्र सहयोग देगी, और 2 करोड़ का कार्य कौन करेगी? राज्य सरकार, यानी राजस्थान सरकार कार्य करेगी, जिसमें वह गंगानगर, अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़ में 15 नवीन मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्तावित है। ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, SMMC, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की स्थापना की जाएगी। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की स्थापना की जाएगी, और अगले वर्ष अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग की भी स्थापना की जाएगी। तो ये इस बजट में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित सौगात हमें मिली है कि जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में, यानी SMMC सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में लीवर ट्रांसप्लांट से संबंधित गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की स्थापना की जाएगी, और अगले वर्ष अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग की भी स्थापना की जाएगी। ये
राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और उसके पश्चात अजमेर व जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। और सीकर में 50 बेड का एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना भी की जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस को आप पढ़ें, अच्छे से करें और ये वो आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित हो। देखिए 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखें। यहाँ से आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को, ठीक है। और पहली वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किए गए निरोगी राजस्थान अभियान, इसकी पहली वर्षगांठ थी। और पहली वर्षगांठ पर निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई क्योंकि 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई और इसकी पहली वर्षगांठ पर हमने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कर दी। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष की खोलने की, उसके गठन करने की चर्चा की। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की चर्चा की, जिसके अंदर जो मिलावटखोर होते हैं उनके लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। कैंसर रजिस्टर सिस्टम की हमने स्थापना की। साथ ही साथ 15 मेडिकल कॉलेजेस की बनने की हमने चर्चा की, जिनका कार्य पूर्ण हो जाए, 4 वर्षों में इनका कार्य पूर्ण हो सकें और हमें 15 मेडिकल कॉलेज मिल सके, जिसमें 5 करोड़ रुपए व्यय होना निश्चित है। इसमें केंद्र की भागीदारी 60% और राज्य सरकार की भागीदारी 40% रखी गई है। उसके अलावा जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट और अंग प्रत्यारोपण जैसे विभागों की स्थापना करना भी महत्वपूर्ण रहा। तो ये था हमारा पहला संकल्प, राजस्थान के अंतर्गत निरोगी राजस्थान किस प्रकार से हम बना सकते हैं, किस प्रकार से हम इसके लिए कार्य कर सकते हैं। अब दूसरे की चर्चा करते हैं कि दूसरा संकल्प क्या रखा गया। दूसरा संकल्प रखा गया संपन्न किसान। हमने पहले ही चर्चा की थी कि किसानों के लिए हमें कार्य करना है। किसानों के लिए हमें सिंचाई के लिए जल प्रोवाइड कराना है, उसे बीज प्रोवाइड कराने हैं, उसे खेती में लगने वाले कार्य, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ठीक है, या कोई अन्य औजार हो, हार्वेस्टर वगैरह हो, उसकी हमें उसे ज़रूरत जो है उसे पूरी करानी है। इसके लिए तभी वो संपन्न हो सकेगा। तो एग्रीकल्चर में यानी कृषि के क्षेत्र में कृषि विभाग के लिए कुल 3,420 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यानी इतना पैसा कृषि विभाग को दिया जाएगा, कृषि विभाग उस पर ये कार्य करेगा और हमारे किसानों को संपन्न बनाने के लिए कार्य करता रहेगा। इसमें क्या कार्य किया जाएगा? वर्षा जल को संग्रहित करने, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 150 करोड़ की लागत से 2021 में फार्म पॉन्डों यानी तालाबों का निर्माण करना, यानी जो फार्म हाउस होते हैं उस फार्म हाउस पर तालाबों का निर्माण करना, जिनमें किसानों के खेतों के पास, खेतों के बीच में फार्म हाउस होते हैं, वहाँ पर तालाबों का निर्माण करना, जिसके माध्यम से जल को संग्रहित किया जा सके। और जब जल संग्रहित होगा तो उससे क्या होगा? सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। हम वर्षा के जल को स्टोरेज कर सकें, वर्षा के जल को सिंचित कर सकें, वर्षा के जल को संग्रहित करके सिंचित कर सकें और सिंचित क्षेत्र को हम बढ़ा सकें। ये हमारा कृषि क्षेत्र में प्रथम लक्ष्य होगा। 2020-21 बजट में ये बात कही गई है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि क्षेत्र की संभावनाओं के लिए 2021 में 25,000 सोलर पंप की स्थापना की जाएगी।
तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यदि हम राजस्थान की पश्चिमी सीमा की यदि हम चर्चा करें तो हम ये देख पाते हैं कि ये जो पूरा भाग है राजस्थान का, यानी कि पूरा का पूरा जो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान वाला जो हिस्सा है, यहाँ वर्ष भर सूर्य का ताप रहता है और वर्ष भर सूर्य का ताप होने से यहाँ पर सौर ऊर्जा के बहुत बड़े विकल्प हैं। सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ डेवलप किया जा सकता है और इसी को डेवलप करने के लिए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, क्योंकि सौर ऊर्जा के माध्यम से हम हर क्रिया को संपन्न कर सकते हैं, चाहे वे किसान के रूप में यदि हमें सिंचाई टरबाइन चलाकर या विद्युत मोटर चलाकर हम उसके खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, मशीनों को चलाकर हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को चलाकर हम कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है उसे क्या करना है, डेवलप करना है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र को क्या करना है, डेवलप करना है। यदि ये क्षेत्र डेवलप हो जाता है, यदि ये क्षेत्र डेवलप होगा तो इन क्षेत्र का डेवलप होने से सौर ऊर्जा का क्षेत्र भी बढ़ेगा और सोलर पंप की भी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए आप देखें कि राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कृषि की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 25,000 सोलर पंप की स्थापना करने जा रही है। 25,000 सोलर पंप की स्थापना करने जा रही है, जिसके माध्यम से ये सभी चीज़ें सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के माध्यम से संचालित होगी, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा और हमारे राजस्थान के किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ अर्जित होगा। बहुत बड़ी बात। नेक्स्ट, खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों को प्रोत्साहित करना। कि खजूर की खेती बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमें पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं उन्हें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। खेतों के समीप कृषि सुविधा को बढ़ावा देना, 44 नई स्वतंत्र मंडियां स्थापित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारा जो किसान है वो हमेशा यही बात करता है कि उसे उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता, और जब उचित दाम नहीं मिल पाता तो उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। या फिर जो हमारी कृषि मंडियां हैं, जो हमारा किसान वर्ग है वो अपने उत्पादन को जब बेचने जाता है तो बहुत अधिकतम दूरी होने के कारण उसे बहुत समय लगता है, उसका किराया बहुत अधिक वहन करना पड़ता है, तो वो भी उसके लिए समस्या है। तो क्यों ना निकट ही, किसानों के खेतों के निकट ही हम ये कार्य करें, वहाँ मंडियों का निर्माण करें, ताकि वो तुरंत गति से वहाँ पर पहुँच सके, अपनी फसल को बेच सके और उस फसल को जल्दी से जल्दी मार्केट में लाया जा सके। तो खेतों के समीप कृषि सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कितनी मंडियों का निर्माण किया जा रहा है, 44 नई मंडियों का निर्माण किया जा रहा है और 100 नवीन गौण उपज मंडियों का भी निर्माण किया जाएगा। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 44 नई स्वतंत्र मंडियों का निर्माण करने जा रहे हैं, और कहाँ पर, खेतों के समीप। इससे कृषि के क्षेत्र को क्या मिलेगा, उनकी सुविधाओं की में इजाफा होगा, उनको बढ़ावा मिलना शुरू होगा। ये एक महत्वपूर्ण इसकी बात रही। उसके अलावा कृषि क्षेत्र में और क्या कार्य कर रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन हम कार्य कर रहे हैं और एक नए डेयरी प्रौद्योगिकी और कृषि अभियांत्रिकी संकाय की स्थापना करने जा रहे हैं। तो ये भी कृषि के क्षेत्र में और हमारे किसान वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कार्य होगा। इसके माध्यम से वह किसान संपन्न होगा और अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 संकल्पों की हमने चर्चा कर ली है। नंबर 1 निरोगी राजस्थान और नंबर 2 संपन्न किसान। तो निरोगी राजस्थान में हमने चर्चा की कि हमें किस प्रकार से प्रबंधन कोष की स्थापना करनी है, हमें किस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करनी है, हमें किस प्रकार से कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम को अपनाना है, किस प्रकार से हम हमारे किसानों की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, सिंचित क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, सोलर एनर्जी के माध्यम से हम किस प्रकार से इसे सशक्त बना सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की
कृषि मंडियों को स्थापित करके हम हमारे किसान की जो मेहनत है और जो उसने वहाँ उत्पादित की है उस वस्तु को हम तीव्र गति से कैसे पहुँचा सकते हैं, उसे किस प्रकार की प्रौद्योगिकी को उपलब्ध करा सकते हैं, ये कार्य इस बजट में यानी 20-21 का जो राजस्थान का बजट पारित हुआ है उसमें शामिल की गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना डायरेक्टली आती है। आजकल स्टेटमेंट क्वेश्चन वाइज आते हैं, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा राजस्थान के बजट 20-21 में कृषि के क्षेत्र में क्या बातें कही गई हैं, क्या बातें नहीं कही गई है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या नहीं कही गई तो 3 बातें पॉजिटिव होगी, 1 नेगेटिव बात होगी। जो नहीं कही गई आपको वो मार्क करनी है। निरोगी राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के बजट में क्या बात कही गई है, क्या बात नहीं कही गई है, कि जो बात नहीं है वो आपको सेलेक्ट करनी है और 3 बातें ऐसी होगी जो कि पॉजिटिव होगी और 1 बात होगी जो कि नेगेटिव होगी, उसको आपको सेलेक्ट करना है, वो आपको मार्कशीट में भरना है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी मैंने आपको आज 2 संकल्पों के तहत मैंने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अन्य संकल्पों में क्या क्या बात कही गई है। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि यदि वह भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भाग ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हद तक मदद मिले। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यदि मैं आपके लिए नाम मात्र की सहायता कर सकूं तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।